देश को आज़ादी 15 अगस्त 1947 के दिन मिला था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज़ादी के लिए 15 अगस्त का दिन ही क्यों चुना गया था? जानिए इस तारीख का इतिहास क्या था। भारत को आधिकारिक रूप से 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी मिली थी। इस बार पूरा देश आज़ादी का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर आज़ादी के लिए 15 अगस्त का दिन ही क्यों चुना गया था? 1948 को आज़ादी दी जाने वाली थी, लेकिन उसी समय नेहरू और जिन्ना के बीच भारत और पाकिस्तान के बंटवारा एक बड़ा मुद्दा बन गया था। जिन्ना के पाकिस्तान की मांग को लेकर लोगों में सांप्रदायिक झगड़े की संभावना बनते देखकर भारत को 15 अगस्त 1947 को ही आज़ादी देने का फैसला लिया गया था। इसके लिए 4 जुलाई 1947 को माउंटबेटन द्वारा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल पेश किया गया। इस बिल को ब्रिटिश संसद द्वारा तुरंत मंजूरी दे दी गई और 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को आज़ादी देने की घोषणा कर दी गई थी। भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की ज़िंदगी में 15 अगस्त का दिन बहुत ही खास था। दरअसल 15 अगस्त 1945 के दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश के सामने जापानी आर्मी ने आत्मसमर्पण किया था। उस समय ब्रिटिश की सेना में लॉर्ड माउंटबेटन अलाइड फोर्सेस में कमांडर थे। जापानी सेना के आत्मसमर्पण का पूरा श्रेय माउंटबेटन को दिया गया था, तो माउंटबेटन 15 अगस्त को अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन मानते थे। इसलिए उन्होंने 15 अगस्त का दिन भारत की आज़ादी के लिए चुना था। 15 अगस्त 1947 के दिन महात्मा गांधी आज़ादी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। आज़ादी के वक्त जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को पत्र भेजकर स्वाधीनता दिवस पर आशीर्वाद देने के लिए बुलाया था। लेकिन पत्र के जवाब में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जब देश में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में वे कैसे आज़ादी के जश्न में शामिल हो सकते हैं। अपने पत्र में उस समय महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं 15 अगस्त पर खुश नहीं हो सकता, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता। उन्होंने कहा था कि दुर्भाग्य से आज हमें जिस तरह आज़ादी मिली है, उसमें भारत पाकिस्तान के बीच भविष्य के संघर्ष के बीच भी है। मेरे लिए आज़ादी की घोषणा की तुलना में हिंदू मुस्लिमों के बीच शांति अधिक महत्वपूर्ण है।